हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। आज सुबह के 12 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया। आज दिल थोड़ा उदास है क्योंकि आज बड़ी बुरी ख़बर मिली। ख़बर ये थी कि मेरी फ्रेंड होती हैं कराची में, तो गुज़िश्ता जो मेरा था व्लॉग उसमें मैंने आपके साथ बारिश इंजॉय की, बड़ा मौसम इंजॉय किया, बड़ा दिल खुश था। लेकिन ये देखें कराची में जो बारिशें हो रही हैं, बड़ा बुरा हाल हुआ है। पूरा घर उनका पानी से भर गया और सारा सामान उनका डैमेज हो गया। तो ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस अल्लाह पाक बारिश दे तो रहमत वाली दे, हमेशा यही दुआ करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। चलें जी, ये तो हो गई सैड सी न्यूज़। अब थोड़ा अपने डे को हैप्पी बनाएं और चलें जी किचन में चलते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मुहर्रम स्पेशल बनाने थे चने वाले चावल। तो सबसे पहले उनकी तैयारी की, चने वाले चावल बनाए। अच्छा, मुहर्रम का एहतराम तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है क्योंकि हुर्मत वाला महीना है ये। तो इस महीने में और वैसे आगे पीछे भी ज़ाहिर है आप लोग भी करते होंगे, हर किसी को करना चाहिए, सवाब का काम है। आप सदका खैरात करें, इसके अलावा खाना खिलाएं गरीबों मस्कीनों को। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। तो चने वाले चावल मैं बना रही थी, सिंपल सा तरीका है, कोई इतना ख़ास मेथड नहीं है जैसे सब लोग बनाते हैं। बस देख ही रहे हैं आप, इसी तरह मैं भी बनाऊंगी। बस इसमें थोड़ा एक हिडन टिप है मेरी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे टेस्ट में बड़ा फ़र्क आ जाता है और बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं। तो प्याज ब्राउन हो गए तो उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, साबुत गरम मसाला डाला, ये जी सारे स्पाइसेस डाल देंगे, टमाटर डाले और सारा मसाला अच्छी तरह से भून लिया। इसके बाद इसमें चने डाल दूंगी। मेरे पास फ्रोज़न पड़े हुए थे चने, तो मैंने वही ऐड कर लिए। तो आप चाहें तो बेशक उनको 5-6 घंटे पहले भिगो के रख लें और उसके बाद आप बनाएं तो बड़े अच्छे से वो चने बॉयल हो जाएंगे। साथ ही मैंने गरम मसाला पिसा हुआ और काली मिर्च पिसी हुई वो डाल दी। अब थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद ना अंदाज़े से मैं तो पानी डाल लेती हूँ, लेकिन आप जो हमारे न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं कुकिंग, जो बच्चियाँ हैं हमारी, ख़ासकर उनके लिए, कि जब वो चावल मेजर करें ना जिस बर्तन से, तो उस बर्तन का 1.5 यानी वो बर्तन सेम और हाफ़ उससे ज़्यादा, मतलब 1 गिलास है तो 1.5 गिलास वो पानी ऐड कर लें। जितने गिलास होंगे उस हिसाब से 1.5 को प्लस करते जाएं। अच्छा जी, ये था मेरा हिडन इंग्रेडिएंट। मैं इसमें कनौर क्यूब डाल देती हूँ, पुलाव क्यूब डाल लें, चिकन क्यूब डाल लें, तो इससे ना बड़ा अच्छा माइल्ड सा टेस्ट आता है। अगर ज़्यादा क्यूब्स डालें तो वो फिर ज़्यादा उसकी जो स्मेल है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो फिर मज़े का नहीं लगता। तो इस तरह से बड़े मज़े के चावल बनते हैं। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसे बने। मेरी जो पहले बिरयानी बनी थी, चना बिरयानी, वो तो सब लोगों ने बहुत पसंद की, कमेंट्स भी बहुत आए कि बड़ी अच्छी रेसिपी है आपकी, हम ज़रूर ट्राई करेंगे। तो बस इसी तरह कमेंट्स देते रहें, अपना प्यार देते रहें, मेरी वीडियोस को वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि कोई और भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सके। तो आपका प्यार बहुत वैल्यू करता है, इसलिए प्लीज़ ज़रूर वीडियो को पूरा देखा करें। साथ आलू के कटलेट्स बना लिए और सैलड वगैरह, और इसको आप सर्व करें, दूसरों को खिलाएं, ख़ुद खाएं, इंजॉय करें। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा मैंने बना लिया था आलू गोश्त। आलू गोश्त भी सब घरों में बनता है, लेकिन ये इसमें भी मैं आपको एक
हिडन इंग्रेडिएंट बताऊंगी, उससे बिल्कुल आपका आलू गोश्त इस तरह बनेगा जैसे बाज़ार वाला जो देग वाला आलू गोश्त होता है ना, जो हम बनवाते हैं देग वाला, तो बिल्कुल उस तरह का आपका टेस्ट आएगा। इससे बड़ा फ़र्क आ जाता है टेस्ट में। तो इधर भी सिंपल प्याज़ों को ब्राउन कर लें, उनमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि वो अच्छे से गल जाएं, ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। अच्छा, ये कुछ लोग पूछेंगे कि ये क्या आप रेड एक डाल देती हैं अंदर, तो ये मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन, इनका तीनों चीज़ों को इकट्ठा पीस के तो इनका ये पेस्ट बना के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। जब वो फ्रीज़ हो जाता है तो उसकी कटिंग कर ली और ये पीसेस जितना ज़रूरत हो जिस डिश में उतना डाल दिया। अच्छा जी, ये है, इसमें साबुत गरम मसाला सारा नहीं जाएगा, मोटी इलायची 1 से 2, दालचीनी 1 से 2 और थोड़ा सा ज़ीरा 1 टीस्पून कर लें, वो जाएगा इसमें साबुत। ये आपने डालना है जब आप भुनाई कर रहे होंगे गोश्त की, उस टाइम साबुत गरम मसाला डालें और उसके साथ इसको भूनते रहें। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में, आप देखेंगे कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा टेस्ट में। बहुत मज़े का इससे टेस्ट आता है, बहुत बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसा बाज़ार वाला देग वाला आलू गोश्त आप खा रहे हैं। तो चलें जी, इसकी अच्छे से भुनाई कर ली और भुनाई करते हुए गरम मसाला भी डालेंगे। ठीक हो गया जनाब, गरम मसाला भी डाल दिया, अच्छी तरह से इसको भून के थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी, क्योंकि आलू गोश्त थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। तो नान के साथ रोटी, तंदूर की गरम गरम रोटी हो साथ, और क्या ही मज़ा आ जाए इसका। आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आलू भी साथ ही डालेंगे, थोड़ी देर आलू को भी बुनाई करेंगे और इसके बाद आप हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर लें जितना आपको चाहिए, जितना आपने शोरबा रखना है जिसमें आलू भी गल जाएँ और इजाफ़ी शोरबे के लिए भी रह जाए। बस ये सिंपल सी रेसिपी थी आज। चना पुलाव बनाया और आलू गोश्त बनाया, और सिंपल सी रेसिपी, सिंपल खाने मज़े के बनते हैं, इस तरह अच्छे लगते हैं। और गर्मियों के मौसम में तो वैसे ही सिंपल खाना अच्छा लगता है, ज़रूरी जो हमारे हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाने वो नहीं दिल करता इस मौसम में करने का। और आप लोग सुनाएं, कैसी जा रही है आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ, बच्चों के स्कूल खुले या नहीं खुले, मौसम कैसा है। बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक, जो गर्मी बनती है जब तो हम सारे दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह पाक बारिश दे, तो बस अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश दे। तो बहुत शुक्रिया, आज का ब्लॉग इतना ही था। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।